चीन में सी जिनपिंग से ज्यादा पॉपुलर है पीएम मोदी, इसलिए चिढ़ता है ड्रैगन। तो वहीं एससीओ समिट में एक दोस्त तो दूसरा विरोधी, लेकिन दुनिया को पीएम मोदी से बड़ी आस। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दुनिया में कितनी है इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि जब भी दुनिया में बड़े देशों का कोई सम्मेलन होता है तो उसमें भारत को जरूर बुलाया जाता है। इसी साल हुए G7 समिट में जब पीएम मोदी से मिलने के लिए जो बाइडेन खुद चलकर आए तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। अब जब एससीओ शिखर सम्मेलन हो रहा है तो इस दौरान एक नया खुलासा हुआ है, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन में भी खूब पसंद किया जाता है। यूक्रेन युद्ध में पीएम मोदी की कूटनीतिक सफलता के चीनी नागरिक दीवाने हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी चीन में स्टार हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दबाव में आकर जिनपिंग पीएम मोदी संग बैठक कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लद्दाख में सैन्य झड़प के बाद पहली बार समरकंद में मिल रहे हैं। दोनों ही वैश्विक नेता समरकंद में सांघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 22वीं परिषद में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसी भी संभावना है कि पीएम मोदी और जिनपिंग द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई। दोनों के बीच मुलाकात हुई तो पूरी दुनिया की निगाहें इन पर होगी। इसके साथ ही भारत चीन सीमा विवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है। मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के ईस्ट एशिया सेंटर में एसोसिएट फेलो एमएस प्रतिभा ने पीएम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर एक बड़े मीडिया इंस्टीट्यूट को लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के प्रमुख कारणों में से एक भारत के बारे में चीनी जनता की राय है। खासतौर पर पीएम मोदी के यूक्रेन संकट के दौरान भारत के सैद्धांतिक रुख के मद्देनजर किया गया बदलाव चीनी नागरिकों को काफी भा रहा है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति चीन में सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन के रणनीतिक जानकारी और राजनीतिक नेतृत्व पीएम मोदी को राजनीतिक रूस से बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि पीएम मोदी प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित करके भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया में वहां के एक्सपर्ट्स भारत के विचार को बताते रहते हैं। यूक्रेन युद्ध में भारत की स्थिति का बचाव करने को लेकर दिए गए विदेश मंत्री एस जयशंकर के मजबूत तर्कों ने उन्हें चीन में एक स्टार बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जा रहे एक जटिल जियोपॉलिटिकल गेम को समझने में पीएम मोदी की चतुराई से चीनी जनमत तेजी से प्रभावित हो रहा है। चीन के लोगों का यह भी मानना है कि कोविड-19 की समस्या और इससे उपजे आर्थिक गिरावट को भी दूर करने में भारत सफल रहा। ऐसी लोकप्रियता पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, एससीओ शिखर सम्मेलन 15-16 सितंबर को समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हो रहा है। सांघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की ये 22वीं बैठक है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब रूस यूक्रेन संग जंग छिड़ी हुई है। साथ ही चीन और ताइवान के बीच तनाव और भारत संग सीमा विवाद चल रहा है। इसके साथ ही पश्चिमी देश चीन और रूस के बीच संप्रभुता, लोकतंत्र, मानवाधिकारों और आर्थिक प्रतिबंधों के मुद्दों पर तीखे मतभेद में है। ऐसे में इस शिखर सम्मेलन में ये देखा जाना दिलचस्प होगा कि कौन किसके साथ है। ये सम्मेलन भारत के लिए बेहद अहम है। एक ओर उसका घनिष्ठ मित्र रूस है तो दूसरी ओर कट्टर विरोधी चीन। इसके साथ ही दुनिया भारत की ओर बड़ी आस लगाकर देख रही है कि वो रूस, यूक्रेन, चीन, ताइवान तनाव को कम कर शांति बहाल करने की कोशिश करे। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत उभरती वैश्विक व्यवस्था में ज्यादातर विभाजित गुटों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थता होने के लिए अच्छी तरह से स्थापित है, क्योंकि इंडिया हमेशा से हर चीज को शांति से निपटा लेने की मंशा रखता है। एससीओ में भारत की भागीदारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एससीओ सदस्यों के लिए चिंता में मुख्य मुद्दों को सामने लगाकर एक आपसी संतुलन कायम करना है। भारत चाहेगा कि आर्थिक विकास के लिए सहयोग और व्यापार और इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया जाए, क्लाइमेट चेंज और लगातार विकास और आतंकवाद जैसी समस्याएं खत्म हो। एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर द्विपक्षीय सभी सदस्य देशों को दूसरे सदस्यों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर गतिरोध को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। एससीओ की सफलता और विफलता को एक तरफ आम हित के मुद्दों को संबोधित करने और संदेह को दूर करने के लिए खुले दिमाग वाले द्विपक्षीय जुड़ाव के जरिए से रास्ता बनाने और दूसरी तरफ द्विपक्षीय मतभेदों को हल करने की दिशा में एक प्रवेश द्वार खोलने की क्षमता से आंका जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह संगठन दुनिया के सबसे बड़े बहुपक्षीय संगठनों में से एक है, जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 30% और दुनिया की 40% आबादी के लिए जिम्मेदार है।
इस सम्मेलन में आर्थिक विकास के लिए एससीओ सदस्यों के बीच सहयोग, क्लाइमेट चेंज और लगातार विकास के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया का निर्माण और आतंकवाद का मुकाबला करने के साथ कोविड-19 आर्थिक सुधार के बाद लंबे समय में शांति और समृद्धि लाने में होगा। दोस्तों, भारत एससीओ की विशाल क्षमता से अवगत है और सभी हितधारकों के लिए आपसी सह अस्तित्व और जीत की रणनीतियों के आधार पर शांति, समृद्धि और सामंजस्य लाने और बढ़ावा देने के लिए हमेशा इस मंच का इस्तेमाल करना चाहता है। 2017 के बाद से जब यह एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया, भारत ने सामान्य रूप से पूरे यूरेशियन क्षेत्र और विशेष रूप से एससीओ सदस्य देशों की शांति, समृद्धि और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए गंभीर कोशिशें की हैं। भारत शुरुआत से ही बार बार डिफेंस, आतंकवाद का मुकाबला करने और नशीली दवाओं, नशीले पदार्थों के व्यापार के अलावा दूसरे क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं पर सहयोग करता रहा। भारत लगातार आतंकवाद को खत्म करने पर जोर देता रहा। इस सम्मेलन में पीएम मोदी कई मुद्दों पर बात कर सकते हैं। भारत के क्षेत्रीय और क्रॉस रीजनल कनेक्टिविटी के एजेंडे को आगे बढ़ाने और ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ट्रेड को बढ़ावा देने पर चर्चा की उम्मीद है। भारत इस शिखर सम्मेलन में चाबहार बंदरगाह परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी कि INSSTC को आगे बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है, ताकि मिडल एशियाई देशों और एससीओ सदस्यों को पूरी क्षमता का एहसास हो सके। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान ने चाबहार बंदरगाह और बाकी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा से ज्यादा अभिसरण की तलाश के लिए 2020 से पहले एक त्रिपक्षीय कार्य समूह की स्थापना की। पीएम मोदी एससीओ सदस्यों से ऊर्जा सहयोग सुनिश्चित करने और तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत बिजली ट्रांसमिशन लाइन सहित चल रही परियोजनाओं में सभी गड़बड़ियों को दूर करने पर जोर दे सकता है। इस संगठन में चीन, भारत, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान देश शामिल हैं। भारत की ओर दुनिया इस उम्मीद से देख रही है कि पीएम मोदी एससीओ के जरिए शांति, समृद्धि और लगातार विकास के लिए सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर देंगे। दोस्तों, ये थी खबरें भारत के प्रधानमंत्री की दुनिया भर में लोकप्रियता की, जहां चीन में भी पीएम मोदी को खूब पसंद किया जाता है। साथ ही दूसरी तरफ भारत की दुनिया में बढ़ती हिस्सेदारी की, जहां एससीओ में भी भारत एक अहम भूमिका निभा रहा है। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।